गर्भावस्था के 40 हफ्ते होते हैं। इन 40 हफ्तों की शुरुआत आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से होती है। जब आपको लास्ट टाइम पीरियड आए होंगे, आपके अंतिम पीरियड के खत्म होने के बाद ही प्रेगनेंसी का काउंटडाउन चालू हो जाता है। वैसे ही आपको पहला हफ्ता लग जाता है। अभी आपका जो अंडा है वो फर्टिलाइज भी नहीं हुआ है। आपको जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके आगे का एक हफ्ता प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता कहलाता है। दूसरे हफ्ते में वास्तव में महिला का जो अंडा होता है वो ओवरी से निकल के फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। वहाँ पे वो मेल स्पर्म का इंतजार करता है। दूसरे हफ्ते में ही पुरुष के लाखों स्पर्म में से कोई एक स्पर्म महिला का जो एग होता है जो फॉलोपियन ट्यूब में होता है उसके अंदर प्रवेश कर पाता है और यहीं से ही स्टार्ट होता है बच्चे बनने का प्रोसेस। तीसरे हफ्ते में जो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है ये फॉलोपियन ट्यूब से अब फिसलता हुआ यूटेरस की ओर अपने आप को एक जगह पर इंपोर्ट कर देता है। अब आपका शिशु यूटेरस में डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है और उस समय इसे कहा जाता है ज़ायगोट। शिशु का लिंग, उसके बाल, वो देखने में कैसा होगा, ये सब तीसरे हफ्ते में ही डिसाइड हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में जो शिशु होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं और एम्ब्रियो इस समय पे दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग प्लेसेंटा बन जाता है जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को खाना और ऑक्सीजन देने का काम करता है। जो एम्ब्रियो का दूसरा भाग होता है वो एक्चुअल में बच्चे वाला भाग होता है जिससे बच्चा बनता है। चौथे हफ्ते में ही बच्चे का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होना चालू हो जाता है। पांचवें हफ्ते में बच्चा बहुत ही छोटा होता है जिसे सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मदद से ही देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में बच्चे का साइज 3 गुना हो जाता है। उसकी हार्ट बीट भी चालू हो जाती है। तकरीबन 50 बार उसका दिल 1 मिनट में धड़कता है। 7वें हफ्ते में बच्चे के चेहरे के कुछ कुछ पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं जैसे कि उनके हाथ, कान, नाक, डोए और दिमाग भी। 8वें हफ्ते में आते आते बच्चे का साइज 4 गुना बढ़ जाता है जिससे बच्चे के कान, नाक, डोए आसानी से देख सकते हैं और तो और बच्चे का दिल दिन ब दिन मजबूत बनता जाता है। 9वें हफ्ते में बच्चे का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसी समय में बच्चे के हाथ की उंगलियां भी काफ़ी हद तक बन जाती है। 10वें हफ्ते में बच्चा अब काफ़ी विकसित हो जाता है जो कि दिखने में वो एक मानव की तरह दिख जाता है। इस समय में उसे साफ साफ देखा जा सकता है। उसकी हड्डियाँ मजबूत हो रही होती है और इसी समय में ही बच्चे की किडनी काम करना शुरू कर देती है जिससे वो पेशाब करना भी शुरू कर देता है। 11वें हफ्ते में बच्चा अब सांस लेना शुरू कर देता है। इस समय में उसको जो पोषण मिलता है वो एमनियोटिक फ्लूइड से मिलता है जिसको वो अंदर लेता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है जिसके उसके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। 12वें हफ्ते में बच्चा अपने आंख पर चर्बी बढ़ा रहा होता है और इस समय में वो किक मारना भी शुरू कर देता है लेकिन उसका आभास हमें नहीं होता। उसके हाथों की उंगलियां भी खोलना और बंद करना चालू कर देता है। 13वें हफ्ते में बच्चे की आंखें काफ़ी हद तक विकसित हो जाती है और उसकी आंखें बगल में ना होके चेहरे के एकदम आगे की तरफ आ जाती है। 14वें हफ्ते में बच्चे के सभी जरूरी अंग काफ़ी हद तक बन जाते हैं। 15वें हफ्ते में बच्चे के शरीर पर बहुत ही मुलायम बाल आना शुरू हो जाते हैं जो कि बच्चे के जन्म से पहले झड़ जाते हैं। 16वें हफ्ते में बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हो जाती है। 17वें हफ्ते में बच्चे की टांगे और उसकी भुजाएं और उसका पेट काफ़ी हद तक सही अनुपात में आ जाते हैं उसके सर के हिसाब से। इसी समय बच्चे का और प्लेसेंटा का साइज समान हो जाता है। प्लेसेंटा से बच्चे को मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और ऑक्सीजन मिल रहे होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड अब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। 18वें हफ्ते में बच्चे के कान का विकास बहुत अच्छे से हो जाता है। आपके बोलने और सुनने की आवाज़ को दोनों को ही वो भी बच्चा सुन सकता है। 19वें हफ्ते में बच्चे के शरीर के ऊपर, उसके त्वचा के ऊपर वोल्वेरिक आंसू एक कोटिंग जमना शुरू हो जाती है जो कि बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने और रेगुलेट करने का काम करती है।
20वें हफ्ते में बच्चा काफी हद तक अपने शरीर को डेवलप कर गया होता है। 21वें हफ्ते तक बच्चे का जो पेट होता है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो अब सब एब्जॉर्ब कर रहा होता है पोषक तत्व एमनियोटिक फ्लूइड से, और इसलिए बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। 22वें हफ्ते में बच्चे की पूरी स्किन डेवलप हो जाती है, जिससे वो खुद ब खुद टच करके अनुभव प्राप्त करता है। इसी समय सर पर बाल आना और आईब्रो बनना शुरू हो जाती है। 23वें हफ्ते में बच्चे के दिमाग और दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा होता है। 24वें हफ्ते में बच्चे के अंदर पेट में मूवमेंट करने तक की ताकत आ जाती है, वो अंदर घूमता है। 25वें हफ्ते में बच्चा मलक त्यागना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा बाहर आएगा वो इस मलक को बाहर त्याग देगा। 26वें हफ्ते में बच्चा पूरी शारीरिक अवयव से बनकर पूरा हो जाता है। 27वें हफ्ते में बच्चा खुद ब खुद पेट के अंदर मूवमेंट करना चालू कर देता है, जिसे आप समझ सकते हैं। 28वें हफ्ते में बच्चे की आंखें की आईब्रो बनकर पूरी हो जाती है, जिसे वो खोलना और बंद करना चालू कर देता है। 29वें हफ्ते में बच्चा बहुत मजबूत हो जाता है। 30वें हफ्ते में बच्चे का दिमाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जिससे बच्चा आपके हर तरह की मूवमेंट को एनालाइज करता है। 31वें हफ्ते में बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। 32वें हफ्ते में बच्चे की पलकें अलग हो जाती है और बच्चा काफी अच्छा दिखता है। 33वें हफ्ते में बच्चा बहुत ज्यादा बल्कि और इनएक्टिव होता हुआ दिख जाएगा। 34वें हफ्ते में बच्चे के फेफड़े काफी हद तक विकसित हो जाते हैं और वो काफी हद तक तैयार होता है बाहर आने के लिए। 35वें हफ्ते में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने के पोजीशन में आना शुरू कर देता है। 36वें हफ्ते में बच्चा पूरी शारीरिक अवयव से पोषक हो जाता है। 37वें हफ्ते में बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग करना काफी तेजी से बढ़ जाता है। 38वें हफ्ते में बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। 29वें हफ्ते में बच्चा प्रसव स्थान पर आ जाता है और उसका सर पेट की तरफ, हाथ पेट के ऊपर और घुटने पेट की ओर मोड़कर इसे फिक्स पोजीशन में लाकर प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 40वें हफ्ते में गर्भाशय महिला को लेबर पेन हो सकता है और इसी समय डिलीवरी भी हो जाती है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।